বাংলা বলে কোনো নির্দিষ্ট ভাষা নেই, এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই ধরনের মন্তব্য শুধু অপমানজনকই নয়, তা অসাংবিধানিকও। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন, অসমের কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ, বিহারের আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝারাও মালবিয়া ও দিল্লি পুলিশকে আক্রমণ করেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য বিজেপি প্রবল চাপের মুখে পড়েছে। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, हिंदुस्तान में एक बड़ी मूवमेंट का आगाज हो चुका है बंगला लैंग्वेज को लेकर के। और ये जो बंगला भाषा के ऊपर एक तहरीक है जिसका आगाज हुआ है, इसको लीड ममता बनर्जी कर रही हैं और इसी तरह तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी साथ हैं, त्रिपुरा और आसाम के जो सीएम हैं वो भी इस तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं और वो दिल्ली के खिलाफ इस वक्त सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वेस्ट बंगाल के लोगों के ऊपर कि भाई आप तो बांग्लादेशी हो, बांग्लादेश के एजेंट्स हो, और उनको ये कहकर पुशिंग किया जा रहा है बांग्लादेश में हिंदुस्तानियों को कि भाई आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप तो बांग्लादेशी हो। और क्या अब ग्रेटर बांग्लादेश की तरफ ये पहला स्टेप नहीं है? इसी के ऊपर बात करेंगे। अब्बास मुमताज हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं। तो सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? I'm good, thank you so much, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये किस तरह से आप देख रहे हैं, वो वेस्ट बंगाल एक तहरीक उठी है वहाँ पर और लोग, उनको ये कहा जा रहा है कि भाई आप तो बांग्लादेशी हैं, यहाँ से चले जाओ, बांग्ला भाषा नहीं बोल सकते, और ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान सब कुछ करवा रहा है। ये असल में मेरा ख्याल है कि ये भारत की बदकिस्मती है। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और इस खित्ते का बहुत अहम मुल्क है। इसकी बदकिस्मती है कि मोदी जैसा एक हुक्मरान उनको मिल गया है। इससे पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आती है तो भारत को इतना नुकसान नहीं होता, भारत ग्रो करता है, अपने हमसायों के साथ उनकी बातचीत अच्छी होती है। लेकिन जब से मोदी आए हैं, हालांकि अपने तौर पर उन्होंने बड़े बड़े काम किए, एब्रोगेशन ऑफ कश्मीर, इंडिया को चांद पर पहुंचा दिया और बहुत सारे मामला, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि वो इतना सब कुछ करने के बावजूद इतनी ज़्यादा डिफेम जो गवर्नमेंट हुई है, शायद इससे पहले इंडिया की गवर्नमेंट ना हुई है। और आपने जो ज़बान की बात की है कि दुनिया में इंसानी समाजियात के अंदर 3 किस्म की तहरीकें जब चलती हैं ना, उसके बड़े देर का असरात मुरतब होते हैं। एक लिसानी, एक मजहबी और एक असबियत पे मबनी, ये जो एथनिक होती है वो भी किसी तरह घूम के ज़बान पे आ जाती है, तो उसके असरात बड़े गहरे होते हैं। अब अगर उन्होंने पहले पंजाब में सिखों को मलाइन करने की कोशिश की, दीवार से लगाने की कोशिश की, तो हमने देखा कि खालिस्तान की जो तहरीक है वो आज जितनी तवाना है वो पहले कभी नहीं थी। इसी तरह से आज की बात है, गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक बयान आया हुआ था, जो खालिस्तान की सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लीडर हैं, कनाडा में हैं या शायद अमेरिका में हैं। उनका आज एक बयान आया हुआ था कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर अब दोबारा अटैक किया तो जो सिख जत्थे और सिख जो सोल्जर्स हैं वो इंडिया की बजाय पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया से लड़ेंगे, और हम 15 अगस्त को मोदी को शाही किला पे झंडा नहीं लगाने देंगे। ये आज की फ्रेश अपडेट है। दूसरी बात, आपने बांग्लादेश की बात की है, तो बांग्लादेश इस खित्ते की एक बहुत बड़ी हकीकत है। एक बहुत बड़ा, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ रहते हैं जी, और सिर्फ बांग्लादेश के अंदर नहीं बल्कि बांग्लादेश के अलावा इंडिया के अंदर, जिस तरह अभी आपने बताया कि वेस्ट बंगाल एक पूरा सूबा है, त्रिपुरा है, और पूरे इंडिया में ये बंगाली फैले में, और ये बहुत पढ़ी लिखी कौम है, बहुत पढ़ी लिखी जीनियस कौम है। इंडिया का दुनिया भर में नाम रोशन करने वाली जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनमें बंगाली एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इंडिया को जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इंडिया को जो आईटी में सबसे आगे कहा जाता है, वो इन बंगालियों की वजह से है। और इनके ना एक मल्टी डोमेन टास्क हैं जो कि बंगालीज करते हैं। अगर इनको आप सिर्फ एक एथनिक बेस पे पुश करेंगे तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन तो आएगा, और वो इतना हो सकता है कि जब आप इधर पंजाबी आपके साथ नहीं है, उधर नागालैंड वाले आपके साथ नहीं है, कोई छत्तीसगढ़ और पता नहीं कितनी किस्म की वहाँ तहरीकें चल रही है इंडिया में, आप अपना वेस्ट बॉर्डर तो सेफ नहीं है, उधर जो बांग्लादेश के साथ था वो एक परमानेंट बॉर्डर था, तो आपके अपने लोग थे, आप उनको भी कुछ कर रहे हैं, तो भारत को मोदी लेयर्स के अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जितनी जल्दी इस मोदी से जान छुड़वाएगा इंडिया, उतना उनका फायदा है। अच्छा, ये ग्रेटर बांग्लादेश, इसमें कितनी हकीकत है? क्या ग्रेटर बांग्लादेश नजर आ रहा है? ग्रेटर बांग्लादेश, ये थियोरीज तो हमेशा किताबों में रहती हैं, लोग इसके लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन जितना साजगार माहौल अब है शायद वो पहले कभी नहीं था। अच्छा। और ये हमें भी फेवर करता है क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एक सूटेबल माहौल मिल गया है, खासतौर पे वो खातून जो बांग्लादेश से भागी इंडिया गई हैं
उसके बाद से पाकिस्तान की जो टाइज थी बहुत अरसे से हमारे उनके साथ अच्छे मरासिल नहीं थे 71 के बाद से, लेकिन अब हम देखें कि वो प्यार की पींगे पाकिस्तान के साथ बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली हमारे बॉयज़ जो हैं वो वहाँ परफॉर्म कर रहे होंगे और इसमें जान भी डाल रहे होंगे और ग्रेटर बांग्लादेश की तरफ हालात के बढ़ेंगे। जो DGISP हैं, फौज के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया ईस्ट की तरफ से इस बार हमला करेंगे। ये बहुत बड़ी एक मैनिफेस्ट जुमला और है। जो इंडियन मीडिया है वो बहुत परेशान है कि भाई ईस्टर्न फ्रंट में तो बांग्लादेश है, तो पाकिस्तान यहाँ से कैसे आके हमला करेगा, तो क्या बांग्लादेश साथ देगा? समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं ये अब ऑडियंस को समझना चाहिए इस बात को और इसको एंजॉय करना चाहिए। और जो लोग बांग्लादेश के या इंडियन बंगालीज इंडिया में रहते हैं दो के वो मुहब्बे वतन है, बट जब आप किसी को बार बार पुश करेंगे तो फिर वो रिएक्ट तो करेंगे। और ये कोई 20वीं 19वीं 18वीं सदी नहीं है, ये जेन जी का जमाना है। यहाँ पर आप एक हद तक किसी पर प्रेशराइज कर सकते हैं, उसके बाद एक रिएक्शन आता है और वो रिएक्शन फिर कोई रोक नहीं सकता। 1962 के अंदर भी एक मूवमेंट का आगाज हुआ था बांग्लादेश ढाका से, फिर 1971 हुआ, और अब वही बांग्ला लैंग्वेज को लेकर के देखिए ना, मदर टंग है उनकी, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम के जो लोग हैं, अब उसी ही लैंग्वेज को लेकर एक और नई मूवमेंट का आगाज हो चुका है। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो जबानों की बुनियाद पर तहरीकें उठती है ना, इनके असरात बहुत देर पर होते हैं। ये जहर आपके, मैं इसको जहर कहूंगा बिकॉज मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, किसी भी किस्म की असबियत पे मैं यकीन नहीं रखता, ठीक है। तो ये जहर ना नस्ल दर नस्ल चलता है और जिस इंसान को ये जहर आलूदा कर दे तो फिर ये दूर नहीं होता। और ये खुद इंडिया अपने हाथों से बंगालियों को इकट्ठा कर रहा है, यकजा कर रहा है कि तुम बंगालियों जबान की बुनियाद पर जमा हो जाओ, तो फिर उसके बाद इंडिया के छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एस जयशंकर की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है कि हमने काउंटर प्लान बना लिया है कि अगर हम ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा ना, यानी हिंदुस्तान को तोड़ा जाएगा, तो हम उसके बदले में बांग्लादेश को भी दो भागों में, दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, यानी हम वहां पर हिंदू देश बना देंगे। आपको लगता है कि बांग्लादेश में इस तरह की साजिश करने में कामयाब हो लेकिन आप जाएगा? मुझे बताएं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेपरेट मूवमेंट कौन सी चल रही है? कोई नहीं चाहता। कोई भी नहीं चल रही, लेकिन इंडिया खुद मिनॉरिटी को प्रोटेक्शन हासिल है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है ना, जी, जी। वो जितना भी होगा वो इस्लामी शेडो के अंदर रहेगा, इस्लामी अम्ब्रेला के अंदर रहेगा। और इस्लाम में जो कम्युनिटीज के राइट्स हैं सही। सबको बताएं। तो आपको क्या लगता है? और पाकिस्तान के आइन में तो 26 आर्टिकल 20, 25 और 36 वो कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन देता है, माइनॉरिटीज है, सॉरी कम्युनिटी नहीं, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देता है। इसी तरह बांग्लादेश का भी मुझे आइन का पता नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ होगा। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे। आप उनसे कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।